रघुनाथपुर की पुरानी गली में रामदीन की दुकान थी। रामदीन जनरल स्टोर। दुकान वैसी ही थी जैसी छोटे कस्बों में होती है। बिस्किट, साबुन, मोमबत्तियां, कुछ पुराने जंग लगे डिब्बे और जमाने से बंद पड़े बल्ब लटकते हुए। रामदीन हर रोज शाम को 6 बजे दुकान खोलता और रात के ठीक 9 बजे बंद कर देता। कभी 1 मिनट इधर उधर नहीं। मोहल्ले के लोग कहते, रामदीन टाइम का बहुत पक्का है। पर एक चीज अजीब थी। दुकान में घुसते ही अजीब सी ठंड लगती थी, जबकि बाहर उमस भरी गर्मी रहती। लोग मजाक करते, रामदीन के यहां फ्री फ्रिज की हवा मिलती है। लेकिन बात सिर्फ ठंड की नहीं थी। एक दिन दुकान में घुसते ही बच्चे बर्फ की तरह ठंडे हो जाते। कोई कुछ भूल जाता। एक औरत तो बेहोश हो गई। कहाँ? मैंने अपनी मरी हुई बहन को देखा वहां। वो शेल्फ के पीछे खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। रामदीन हंसता। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता। गर्मी में सबके दिमाग खराब हो जाते हैं। लेकिन रामदीन खुद जानता था कि सब कुछ ठीक नहीं है। उसे भी हर रात शटर गिराते वक्त एक अजीब सी आहट सुनाई देती, जैसे कोई पीछे से उसका नाम ले रहा हो। रामदीन, रामदीन। वो पलटता तो दुकान में बस वही टिमटिमाती बल्ब की पीली रोशनी होती। एक दिन दिवाकर समाददार, जो मोहल्ले का रिटायर्ड मास्टर था और इन सब बातों को बकवास मानता था, बोला, आज मैं तेरे साथ दुकान में बैठूंगा। भूत भूत कुछ नहीं होता। विज्ञान पढ़ाया है मैंने जिंदगी भर। रामदीन ने मना किया। दादा, मत बैठिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा। मगर दिवाकर जिद पर अड़ा। रात के 9 बजे दुकान का शटर गिराया गया। लेकिन शटर गिराते ही हवा जैसे बंद हो गई। अंदर कुछ बहुत भारी सा महसूस हुआ, जैसे दीवारें सांस ले रही हों। दिवाकर बोले, हवा नहीं चल रही, अजीब लग रहा है। रामदीन बोला, अब बोलिए मत, चुपचाप बैठिए। घड़ी में 9 बजकर 12 मिनट हुआ। तभी शेल्फ से एक पुराना डिब्बा गिरा, अपने आप। रामदीन की आंखें फटी रह गईं। दिवाकर ने उठकर डिब्बा खोला। उसमें एक पुरानी फोटो थी, 2 छोटे बच्चे और एक महिला। तस्वीर जली हुई थी, मगर बच्चों के चेहरे साफ थे। ये कौन है? दिवाकर ने पूछा। रामदीन बोला, मेरे बच्चे थे और मेरी पत्नी। एक रात यहीं दुकान में आग लगी थी। मैं बाहर था और वो तीनों अंदर ही जल गए थे। अब दिवाकर कांपने लगा। फिर फिर तू यहां रहता कैसे है? रामदीन की आवाज अचानक बदल गई, ठंडी, बर्फ सी ठंडी। क्योंकि अब मैं भी तो जिंदा नहीं हूं दादा। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, चेहरा काला पड़ चुका था। दिवाकर चीखना चाहता था, मगर गला सूख गया। शटर बाहर से खुद खुद लॉक हो गया। अगली सुबह मोहल्ले के लोग आए। शटर बंद था। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। शटर तोड़कर देखा गया, दुकान खाली थी। न रामदीन, न दिवाकर, न दुकान का सामान। बस फर्श पर जलती एक मोमबत्ती और एक फोटो, जिसमें एक नया चेहरा था, दिवाकर समाददार का।